दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा लीगल तरीका बताने वाला हूं जिससे आप अपना टैक्स बचाने वाले हैं। देखिए स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शेयर्स को खरीदते रहते हैं, बेचते रहते हैं और उनका पहले से प्रॉफिट इकट्ठा हो जाता है। अगर आपने इस साल में प्रॉफिट किया है तो ये वीडियो आपके काम की है। इस वीडियो को आप लोग प्लीज 31 मार्च से पहले देख लेना। अब 31 मार्च हर साल आती है, तो इस वीडियो को अगर आप इस साल देख रहे हो तो 31 मार्च से पहले देख लेना और अगले साल के लिए भी 31 मार्च से पहले देख लेना। कहने का मतलब ये है कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए जो फाइनेंशियल ईयर के अंदर टैक्स बचाना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 2, इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा 31 मार्च से पहले, जिससे और लोगों का भी बेनिफिट हो जाए। मैं किस बेनिफिट की बात कर रहा हूँ? टॉपिक है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। बट इस टॉपिक के अंदर जो रियल प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं जो आपको इंटरनेट पर और कोई नहीं बताएगा, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अब देखिए, मान लेते हैं इस पूरे साल में आपने 10 लाख रुपए का प्रॉफिट इकट्ठा करा था। कैसे किया था? आप हर महीने कोई ना कोई शेयर खरीदते चले गए, उन्हें बेचते चले गए और कुल मिला के आपको 10 लाख रुपए का प्रॉफिट इकट्ठा हो गया। अब इस 10 लाख रुपए के अंदर, क्योंकि आपने इसी साल के अंदर किया है, आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा 20% का। पहले 15 होता था, अभी निर्मला सीतारमण जी ने इसे 20 कर दिया। Short term gains on certain financial assets shall henceforth attract a tax rate of 20%. वो कह रही है कि भैया आपने प्रॉफिट किया तो मुझे 2 लाख रुपए दे देना। आपको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। जब आप अपनी आईटीआर फाइल करेंगे आपको 2 लाख रुपीस का टैक्स लगेगा। क्या ये टैक्स बचाने का कोई सोल्यूशन है? सोल्यूशन है कि अगर आपने प्रॉफिट किया, अब आपने देखा मार्केट पिछले कुछ टाइम से नीचे आ गई, एडिटर यहां पर दिखा भी देंगे कि मार्केट गिर रही है, तो कोई ना कोई शेयर आपके पोर्टफोलियो में ऐसा जरूर होगा जो स्टॉक के अंदर आपको नुकसान चल रहा है। अब आपने पूरे साल में कोई भी स्टॉक खरीदा बेचा, आपको लगभग 10 लाख का प्रॉफिट हो गया। मान लेते हैं आपके पोर्टफोलियो में 2 स्टॉक्स हैं। मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि आपके पास इन्फोसिस है और आपके पास टीसीएस है और ये दोनों स्टॉक्स अभी नीचे हैं, हम सबको पता है। तो मैं ऐसा मान के चलता हूं, अज्यूम कर रहा हूं कि आपका इसमें 5 लाख रुपए का और इस स्टॉक के अंदर भी 5 लाख रुपए का नुकसान चल रहा है ऑलरेडी। अब अगर इन दोनों स्टॉक्स में आपका नुकसान चल रहा है तो आप क्या कर सकते हो? देखो बड़े ध्यान से, इन दोनों स्टॉक्स को बेच दो। जैसे आपने बेचा, आपको यहां पर 10 लाख रुपए का लॉस हो गया। बट ये 10 लाख रुपए का लॉस सिर्फ बुक हुआ नहीं है, क्योंकि अभी जैसे हमने इन्हें बेचा, हम इन स्टॉक्स को वापसी खरीदने वाले हैं। तो होगा क्या? हम वहीं के वहीं आ जाएंगे। हमारे पास ये स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए हैं। ये एग्जांपल के लिए, आपके पास कोई भी स्टॉक हो सकता है इसके अलावा जिन पर आपको लॉस चल रहा है। तो अब हुआ क्या? आपको 10 लाख रुपए का मुनाफा था और आपको 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया। तो यहां पर आपने अपने 2 लाख रुपए बचा लिए। 2 लाख रुपए आपने बचा लिए, आपने सेव कर लिए। अब यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इतनी इंफॉर्मेशन आपको दुनिया में सब दे देंगे बट कोई आपको वो नहीं बताएगा जो मैं अब बताने वाला हूं। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपने स्टॉक्स को बेचा, एग्जांपल लिया था मैंने इन्फोसिस, और आपने टीसीएस को बेच दिया। ठीक है जी, आपने सेल कर दिया। बट कमाल की बात क्या होती है कि आप इन्हें सेम डे खरीद नहीं सकते। अगर आपके पोर्टफोलियो में था और आपने बेचा और अगर आपने सेम डे खरीद लिया तो ये इंट्राडे ट्रेड हो जाती है और इंट्राडे ट्रेड के अंदर आपको ना टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का बेनिफिट मिलेगा, कुछ नहीं होगा। एक ही दिन के अंदर आपने ट्रेड करी तो इसके अंदर आपकी वो डिलीवरी काउंट नहीं होगी, आपका लॉस ऑफसेट नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां तक तो लोग बोल देते हैं, इसका ये एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन नंबर 1 कि आपने एक डीमेट अकाउंट में इन्हें होल्ड किया था, इस डीमेट अकाउंट में आपने इसे बेच दिया, दूसरे डीमेट अकाउंट में जाके आप उन्हें हैंड टू हैंड खरीद लीजिए सेम प्राइस पर। ये तो हुआ सोल्यूशन नंबर 1। बट आप कहते हो नहीं, मैं तो सेम ही डीमेट अकाउंट में इन शेयर्स को चाहता हूं, अब क्या करूं? अब थोड़ा सा टेक्निकल है बट सुन लेना। हो सकता है आपके लिए आज काम आए, हो सकता है आपके लिए अगले साल काम आए या उसके अगले साल काम आए, क्योंकि आप आज नहीं तो कल बड़ा मुनाफा करने वाले हो, मुझे पता है। अब ये मुनाफा जरूरी नहीं शेयर्स में ही है, आपका हो सकता है निफ्टी 20 के अंदर मुनाफा चल रहा हो या नुकसान चल रहा हो, ईटीएफ हो गया, या फिर किसी म्यूचुअल फंड के अंदर भी हो सकता है। अब यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, पहले वो बता देता हूं। देखो, 2 तरीके के आपको शेयर मार्केट से मुनाफे होते हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन।
इन दोनों की टैक्सेशन अलग अलग है। क्या टैक्सेशन है इसे समझते हैं। अगर आपको 1 साल के अंदर मुनाफा होता है तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है, और जब आपको 1 साल से ऊपर मुनाफा होता है तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। अब ये कितना कितना लगता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि शॉर्ट टर्म आपको लगता है 20% का टैक्स, और लॉन्ग टर्म में अगर आप 1 साल से ऊपर में प्रॉफिट करते हैं तो आपको 12.5% का टैक्स लगता है। इसके अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर आपको गवर्नमेंट 1.25 लाख रुपए की छूट देती है, ठीक है। 1.25 लाख रुपए तक के प्रॉफिट पे कोई टैक्स नहीं लगता, उसके ऊपर का जो भी प्रॉफिट होगा उसमें आपको 12.5% का टैक्स लगता है। अब जो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं कि अगर आपने लॉन्ग टर्म में लॉस किया है तो लॉन्ग टर्म का लॉस LTCG का जो लॉस है, सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जगह आपको लॉन्ग टर्म के अंदर लॉस हो गया, तो लॉन्ग टर्म का लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म के गेन से ही ऑफसेट हो सकता है। लॉन्ग टर्म का लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म के गेन से ही ऑफसेट हो सकता है। बट अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करते हो तो शॉर्ट टर्म का लॉस शॉर्ट टर्म के कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म के कैपिटल गेन दोनों के साथ ऑफसेट हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीजें थी नोट करने वाली, बट जो मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं वो अभी तक मैंने बताया नहीं है, वो रह गया है। तो मैं यहीं पे एक चीज के बारे में बात कर रहा था कि आपने इन्हें बेच दिया, अब आप इसे खरीदोगे कैसे, ठीक है। देखो, मैंने इन्फोसिस को बेचा, मैंने TCS को बेचा। अब देखो अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन दोनों 2% ऊपर खुल गए, और मैंने आज बेच दिया और कल मुझे 2% ऊपर के भाव पे खरीदना पड़ेगा। हो सकता है आपके पास एक बड़ी क्वांटिटी हो, तो ये 2% का रिटर्न बहुत मैटर करता है। अब ये अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा, मैं जिस दिन वीडियो बना रहा हूं एडिटर यहां पर आपको दिखा देंगे कि आज इन्फोसिस और TCS दोनों लगभग 1.8% अप है, और अगर कल किसी ने टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के लिए इन दोनों को बेच दिया था तो उसका वही नुकसान हो गया। यहां पर आ जाता है FNO का सही इस्तेमाल, जिसके लिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बने, ये बने हेजिंग के लिए। तो अगर आपने इन दोनों को आज बेच दिया ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसका फ्यूचर दोनों का अवेलेबल है। आप इन्फोसिस के आगे FUT लिख दो, TCS के आगे FUT लिख दो, आपको फ्यूचर्स मिल जाएंगे। आपने जैसे ही इनके शेयर्स को सेल किया, आपने इसके फ्यूचर को बाय कर लिया। अब आपने जब फ्यूचर को बाय किया, इससे क्या होगा, अगर अगले दिन ये शेयर ऊपर खुले तो फ्यूचर आपको मुनाफा दे देगा, वो मुनाफा बुक कर देना और शेयर्स को खरीद लेना। तो यहां पर जो आपको शेयर्स के ऊपर जाने पर जो आप नहीं खरीद पाए थे, उसमें लॉस हो रहा था, फ्यूचर वो कैप्चर करके आपको दे देगा। ये हुआ पॉइंट नंबर 1। अगर मार्केट नीचे हो जाती है, कल को अगले दिन 1% 2% नीचे खुलती है मार्केट, या शेयर्स नीचे खुलते हैं 2%, तो फ्यूचर में नुकसान आएगा, वो आप नुकसान को बुक कर लेना, कोई बात नहीं। आपको शेयर सस्ते रेट पे मिल जाएंगे दोबारा से खरीदने के लिए, क्योंकि अब क्या हुआ, शेयर्स का प्राइस गिर गया है। ये हुआ फ्यूचर्स का ऑप्शन। एक और ऑप्शन होता है जिसमें हम ऑप्शंस ही बोल रहे हैं, मैं लिख देता हूं, कैश सिक्योर्ड पुट। अब ये कैश सिक्योर्ड पुट एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, लोग इसे यूज करते हैं, इंडेक्स में भी यूज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, अभी निफ्टी चल रही है, एग्जांपल मान लो 23,200 के आसपास की निफ्टी होगी आज। आप कहते हो यार मैं 23,000 पे नहीं खरीदना चाहता, मैं तो जब ये 1000 पॉइंट टूटेगी ना 22,200 पे तो खरीदना चाहता हूं। तो आप इस वक्त जाके देखो कि 22,200 का अगले महीने का ऑप्शन कितने का है, पुट ऑप्शन। आप कहते हो एग्जांपल 50 रुपए का है, सो आप इस 50 रुपए को सेल कर देते हो। आपको निफ्टी का एक लॉट पड़ता है 75 का, तो लगभग ये 3,000 कुछ रुपए हो गए। ये आपको आज कमाने को मिल सकते हैं एक लॉट पे। अब आप 100 लॉट बेचना चाहते हो तो 3,75,000 रुपए के आसपास आप इसमें कमा सकते हो। बट ये हम कर क्यों रहे हैं, ये हम कर इसलिए रहे हैं क्योंकि जब मार्केट यहां पर आएगा तो मेरे पास कैश है, मुझे निफ्टी में पैसा डालना था, तो जितने पैसे मुझे डालने थे उतने का ऑप्शंस मैं यहां पे बेच देता हूं, सिमिलर क्वांटिटी। ये सेम चीज आप स्टॉक्स में भी कर सकते हो। मान लो आपको अगले दिन खरीदना है, तो कैश तो मेरे पास आ गया इन दोनों को बेचने के बाद, क्योंकि कैश आ गया। और कभी कभी क्या होता है, डिलीवरी के बाद आपको सेम डे पूरा कैश आता नहीं है, आपको सेटलमेंट के बाद ही आपको कैश मिलता है। तो अगर आपको 1 दिन या 2 दिन, मान लीजिए आपने बेचा, उसके बाद सैटरडे संडे आ गया, तो आपको पुट ऑप्शन को सेल करके थोड़ा सा थीटा भी मिल जाएगा। और यहां पर बस एक ही चीज है, थोड़ा सा एडवांस हो सकता है, डेल्टा देखना पड़ता है कि आप बेसिकली है क्या चीज। जैसे आप जब भी फ्यूचर्स और ऑप्शंस में काम करते हो तो यहाँ पर लॉट्स होते हैं। मेरे हिसाब से इन्फोसिस का कोई 400 शेयर्स का लॉट होगा, तो लॉट के हिसाब से आपको देखना पड़ता है। अब मान लीजिए आपके पास 600 शेयर्स है,
बट अगर लॉट के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे तो यहाँ पर तो 800 शेयर्स में काम होगा, ये कैसे होगा? तो वो आप ऑप्शंस के अंदर ये काम कर सकते हो। तो इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, मैंने शॉर्ट में बता दिया कि आप क्या कर सकते हो। आप मान लीजिए आप 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए आप पुट ऑप्शन को सेल करके चले जाते हो। आप पुट ऑप्शन को सेल करने से बेनिफिट क्या होगा? अगर मार्केट ऊपर खुली, जो कि हमें यहाँ पर तकलीफ थी, अगर मार्केट 2% ऊपर खुल जाती है तो हमें नुकसान हो जाएगा, तो आपको पुट ऑप्शन वहां पे प्रॉफिट दे जाएगा। अगर मार्केट वहीं के वहीं खुलती है तो भी पुट ऑप्शन आपको प्रॉफिट दे जाएगा। और अगर मार्केट नीचे खुलती है तो पुट ऑप्शन में थोड़ा बहुत लॉस आएगा, उसे बुक कर लेना और आप शेयर्स खरीद सकते हो। डेल्टा देखना पड़ेगा, तो उसके अंदर मैं डिटेल में नहीं जा रहा, ऑप्शन वीक्स को समझना जरूरी है। ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर मैंने फ्री प्लेलिस्ट पहले ही बनाई हुई है, आपको आई बटन पे मिल जाएगी, इस वीडियो के एंड में आपको एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगी, जाके देखो, सीख लो। इस वीडियो में मैंने क्या बताने की कोशिश करी है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का, कि भाई अगर मुझे मुनाफा हुआ है इस साल तो मैं क्या करता हूं, जहां पर जिन स्टॉक्स में मुझे नुकसान आ रहा है उन्हें मैं अभी के अभी बेच देता हूं और उन्हें दोबारा खरीद लेता हूं, तो मेरा लॉस ऑफसेट हो जाएगा, जिससे मैं टैक्स को बचा पाऊंगा। किसी के लिए वो 2 लाख हो सकता है, किसी के लिए वो 5 लाख हो सकता है, किसी के लिए वो 50 लाख हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। फाइनली अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इस नंबर पे कॉल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, स्टॉक मार्केट को स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, बट तब तक के लिए आपको कमेंट्स में बताना है भाई मार्केट नीचे आई है तो नुकसान तो जरूर किसी ना किसी शेयर में होगा, कौन से शेयर में आपको सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा उस शेयर का नाम, पब्लिक को भी पता लगेगा कि भैया एक ऐसा शेयर है जिसने आपको अकेले नहीं, हो सकता है और लोगों को भी उसी शेयर ने नुकसान दिया हो। सो सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन, जिससे आने वाली आप एक भी वीडियो मिस ना करें। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।